प्रभु ने रचा या बसाया और सब में वही समाया है। मेरा पूरा जीवन उस प्रभु की ही आराधना है और ये पूरा जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु का ही स्वरूप है। माता पिता बनकर के वही जन्म देता है, गुरु बन के वही ज्ञान देता है और वस्तु व्यक्ति रूप बनकर के वही हमको सुख देता है। सारा जगत मेरे ही प्रभु का स्वरूप है। हर पल उस भगवान को अपने साथ महसूस करना, यही है ध्यान। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथ आंखों पर रख लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं। भाई बहनों, ये मेडिटेशन हर समय अपने आप को भगवान के अंग संग महसूस करना, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपको बचाने वाला कोई है। और ये सत्य है कि हमको जन्म देने वाला, हमको जीवन देने वाला, हमको बचाने वाला और वक्त पूरा होने पर वापस बुलाने वाला भगवान है ना। तो फिर जब तक जगत में रह रहे हो तब भी खुश रहो, और जब भगवान के चरणों में जाते हो, मृत्यु तो उसके घर का आमंत्रण, जीवन उसकी कृपा का प्रसाद, दोनों में खुश रहो। न मृत्यु से डर, न मौत से पलायन, न जिंदगी से पलायन, न जीवन से पलायन, न मौत का गम, हमेशा शम। ये ध्यान। चलिए अब दो चार बातें आपको स्वास्थ्य के बारे में और बताना चाहूंगा। देखो, ये इतना प्राणायाम करने से किसी को कोई रोग नहीं होगा। एक बात, फेफड़े, हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, पूरा सिस्टम, पूरा इम्यून सिस्टम, एक एक सेल, पूरा सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। और हमने करोड़ों लोगों की बीमारियां इससे ठीक की हैं। ये कोई खाली कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर। और आप में से भी जिन लोगों ने ये योग किया है वो ठीक हुए हैं। चलो 2 मिनट के लिए आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आप लोगों को भी उससे उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और ये दूसरे लोगों को भी पता लगेगा कि योग से क्या हो रहा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग करके अपना वजन कम किया है? योग करके जिन्होंने अपना वजन कम किया है, जरा हाथ उठाना। जिन्होंने वजन कम किया है, कितना किलो? उतना ही अंगुली खड़ी करना। 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो, और 10 किलो से ज्यादा तो किसी ने कम नहीं किया। हाँ? 5-5, 10-10 वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। योग से वेट कम हो गया। अच्छा, ब्लड प्रेशर कितनों का ठीक हो गया? मेरे सामने बैठे हुए दाहिनी तरफ तो 1 2 3 4 खड़े होने जरा, जिनका बीपी ठीक हुआ है। अरे खड़े हो जाए तो बड़ा काम हो गया, ना तो जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती। पूरे नागालैंड के लोगों को भी पता लगे कि योग करने से क्या होता है। योग करने से बीपी ठीक होता है। कोई धर्म नहीं बदलता किसी का। भीतर से खड़े रहो जरा। एक बार हाथ हिलाना जिनका बीपी ठीक हुआ है, और एक बार जोरदार इनका अभिनंदन। मेडिकल साइंस में कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है जो किसी का ब्लड प्रेशर ठीक कर सके। ये देखो, छोटी उम्र वाले भी हैं, बड़ी उम्र वाले भी हैं, बीपी ठीक करके बैठे हुए। एक बेटा तो कम उम्र में बीपी हो गया था उसका, पीछे बैठ जाओ, सबका ठीक हो गया बीपी। जिनका बीपी था, जिनका है अभी, रोज योग करते रहेंगे वो ठीक हो जाएगा। शुगर की दवाइयां कितनों की बंद हो गई और शुगर नॉर्मल रहता है। जिनका शुगर में फायदा हो गया। शुगर की बीमारी इधर कम है क्या? शुगर की दवाइयां जिनकी, खड़े होने का क्या नाम भाई? शुगर इधर अभी अच्छी बात है, थोड़ा कम है, लेकिन पीछे भी खड़े हैं 2 भाई जिनका शुगर अच्छा हो गया। क्या नाम भाई? ध्रुव नारायण कुंवर। ध्रुव नारायण जी। पीछे 2-3 भाई उधर खड़े हैं एक साथ ही। क्या कब से शुगर था? उसको 10 साल हो गया है शुगर को। और अब योग जब कर रहे हो तो? अभी नॉर्मल है। नॉर्मल है जी। कब, कितने दिनों से कर रहे हो? मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ जी। 2 साल से लगातार कर रहे हैं, शुगर ठीक हो गया। एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे तो बहुत भाइयों का। ये तो बीपी वाला तो मैंने इसलिए नहीं पूछा, बहुत ज्यादा थे। शुगर वाले भी पीछे कई थे। बीपी, शुगर। पवन जी, आपका क्या क्या ठीक हो गया? जन्म से ट्यूमर था जी, पेट में, बिल्कुल ठीक हो गया महाराज जी। ट्यूमर था? बाय बर्थ। बचपन से ही पेट में गांठ थी, गांठ ठीक हो गई। ये सच्ची बात है। गांठ तो बहुत लोगों की अच्छी हुई, इनको तो पेट में थी पवन जी। जन्म से ही जो माइग्रेन पेन था जी। बचपन से ही देखा,
बस आपके आशीर्वाद से सब ठीक हुआ जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये तो बीपी शुगर का मैंने पूछा, वजन का। और भी किसी की बड़ी बीमारी योग से अच्छी हुई है? क्या बीमारी अच्छा हो गया है? ओम बाबा, हाँ, मेरा टीवी हो गया था ना, वो ठीक हो गया। टीबी? जी। क्या नाम है? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। कहां रहते हो? रहते तो बिहार में, अभी नागालैंड में। यहां नागालैंड में अभी अपना काम कर रहे हैं। भाई को टीबी, फेफड़े का टीबी था? जी। कितने दिन योग किए? 7 महीना से बाबा। तो जो फेफड़े का टीबी था वो ठीक कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो। अपना नाम पता लिख कर दे। टीबी, कैंसर, आप सुनते रहते हो मेरे शिविरों में। पीछे एक भाई कुछ कहना चाहता है, आगे आ जाओ। जिसका बड़ा बीमारी अच्छा हुआ है इधर आगे, वहां आकर के बोलेंगे। उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि टीबी जैसी बीमारी और ट्यूमर, तो गांठ कितने लोगों का अच्छा हुआ है? कहीं पर भी गांठ में तो एक पीछे भाई जोर से खड़ा हो गया, आजा इधर दौड़ करके। तू कम उम्र वाला ही है, गांठ था, अच्छा हो गया। क्या नाम भैया आपका? मेरा इंद्रा छेत्री। इंदिरा छत्री। हाँ। क्या प्रॉब्लम था भैया? मेरा हाथ का मांसपेशियां पूरा सूख गई थी। ये तो बहुत बड़ी बीमारी होती है। अभी योग करते हुए थोड़ा आ रहा है, मांसपेशी आ रही है। ये तो असंभव बात संभव हो रही है। इंद्र छत्री के लिए भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। आप भी बाएं हाथ का मसल्स काफी वीक है ना? कब से कर रहे हो योग इंद्र भाई? मैं 3 साल से योग कर रहा हूँ। 3 साल से कर रहे हैं। मांसपेशियां एक तो जो टूट रही थी, खत्म हो रही थी, मसल्स ब्रेक हो रहे थे और वीक हो रहे थे, अब दोबारा मांसपेशियां आ रही है, मसल्स। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो तुम तो ऊपर आ जाओ, तुम्हें तो देखना पड़ेगा, इधर आ जाओ। इंद्र छत्री भाई। और ये तो एक असाध्य रोग, ये मसल्स का खत्म होना, टूटना एक बीमारी होती है। इसमें तो फिर आदमी की मांसपेशियां सूख जाती है, पूरा हाथ पैर सब, बहुत बड़ी बीमारी से। और पैर में भी थोड़ा इसको दिक्कत थी, अब तो चलने लग गया अच्छे से। छोटी उम्र में बड़ी बीमारी हो गई थी। क्या नाम भाई? डॉक्टर निजामुद्दीन। डॉक्टर निजामुद्दीन भाई, क्या फायदा हुआ? रियूमेटिक आर्थराइटिस ही। ओ, अब क्या हाल है? अब क्या हालात है? अभी बिल्कुल फिट हो गया सर। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल फिट। डॉक्टरेट किस सब्जेक्ट में किया है? एनिमल साइंस। एनिमल साइंस में। अब हमारे डॉक्टर साहब, पहले तो पशुओं की डॉक्टरी तो पढ़ाई में की, अब योग में, योग सीख करके खुद भी अब योग के भी डॉक्टर हो गए और अपनी बीमारी ठीक कर ली है। भाई निजामुद्दीन के लिए जोरदार अभिनंदन। अच्छा, आप तो मुसलमान हैं निजामुद्दीन साहब, ऐसे तो कोई भेद नहीं है, हम सब इंसान हैं। हमारे रहमान साहब ने आकर के हमारा शुरू का दीप जलाया आज यहाँ। और जब भ्रष्ट, बेईमान, चोर और गद्दार लोगों के खिलाफ हमने अभियान शुरू किया, तो जब आसुरी शक्तियों ने आक्रमण शुरू किया बाबा के ऊपर, तो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु भी ढाल बन करके खड़े हो गए। जब हर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हम सबका काम है। हिंदुस्तान को हम सब ने, हिंदुओं ने मुसलमानों ने मिलकर बचाया था और अंग्रेजों को, भ्रष्ट, बेईमान, चोर, गद्दारों को भगाया था। अब केवल हिंदू शक्तियां नहीं, केवल जो है ईसाई, हमारे देशभक्त लोग ही नहीं, मुस्लिम आगे आके खड़े हो गए। बोले बाबा के ऊपर कोई बात करता? बोले हम पहले। एक बार मैं उन मुस्लिम धर्मगुरुओं का, उन मुस्लिम हमारे समाज के बड़े लोगों का, जिन्होंने इस अभियान में कहा कि भ्रष्टाचार बचेगा तो हिंदू बचेगा, मुसलमान बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा, जिन लोगों ने भी साथ दिया, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन करता हूं और आगे भी साथ देंगे, हम मिलकर बचाएंगे हिंदुस्तान। आप कैसे देखते हो भैया? ये देखो, ये बेटा आया, हाथ दिखाना अपना। ये देखो, ये इसके हाथ, ये मैं आपको इसे ही दिखा रहा हूं, ये मसल्स इसमें टूटते जाते हैं। और इस बीमारी को क्या बताया था डॉक्टर ने? डिस्टोनिया, पता नहीं क्या बोल दिया इसको। मसल्स की बीमारी है। इसमें हाथ इसके सूखते जा रहे थे और अभी भी ताकत पूरी तो नहीं है, पकड़ना बेटा, ग्रिपिंग नहीं है देखो, लेकिन मसल्स अब दोबारा से आने लग गए और 2 साल से टूटने बच गए। पैर में दिक्कत हो रही, एक पैर में दिक्कत। अश्वगंधा और शिलाजीत और ले लेना बेटा, है ना? एक बार इस इंद्र बेटे के लिए सबकी प्रार्थनाएं हैं, ये जल्दी अच्छा हो जाए बेटा। है देखो, अश्वगंधा, शिलाजीत। देखो, आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियां भी बहुत मदद करती है। मैं निजामुद्दीन भाई से पूछ रहा था, आपको योग में कोई मजहब नहीं लगा है?
आवाज क्या बात कट रही है? हाँ, योग बहुत अच्छा लगता है सर। इसमें कोई मजहब की गंध नहीं आई? कोई गंध नहीं सर, कोई गंध नहीं। मैं पिछले 10 सालों से योग कर। देखो भाई, योग तो एक जीवन पद्धति है। क्या योग के बारे में क्या कहेंगे आप? ये सर मेरी दिस इज माई लाइफ स्टाइल। हाँ, योग दिस इज माई लाइफ स्टाइल। हाँ, ये जीवन पद्धति है मेरी, जीवन पद्धति है। ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे खाना सोना, ऐसे एक्सरसाइज करना, कसरत करना, प्राणायाम भी सब करते हो? करते हैं सर। बात आनंदित है हमारे निजामुद्दीन भाई। मैंने इसलिए पूछा कि कोई मजहब का इसमें भेद नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद निजामुद्दीन भाई, बहुत बहुत भगवान आपको शक्ति दे। और बहुत भाई बहनों की बीमारी अच्छी हुई है, तो 2-4 का पूछ रहे हैं, जिससे कि सबको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, उत्साह मिले। और ये लगे ये तो अचानक हमने कोई ये प्लान करके नहीं बुलाते हैं कि निजामुद्दीन भाई को हमने कोई प्लान करके बुलाया है। मुझे तो ये भी नहीं पता इसका ये रहता कहां है भाई। है? ये तो सबका है योग तो है। जो भी योग करेगा ना, कोई भी बीमारी नहीं रहेगा। वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। ये एक बार हो गया ना तो फिर आदमी बैठ ही जाता है। एक माँ कुछ कहना चाहती है। क्या नाम है माँ? ओम महाराज जी, 7 साल पहला हमारा बहुत बीमारी था। थायराइड का बीमारी हो गया, जॉइंट का बीमारी हो गया, जॉइंट पेन हो गया, सब हो गया। ये क्या हो गया, जाए करके अपोलो में ऑपरेशन करने को बोला। हम ऑपरेशन नहीं कराया, 1 महीना में ऑपरेशन करो नहीं तो बर्बाद हो। हम कपालभाति शुरू किया, कपालभाति किया तो हमारा सब ठीक हो गया। दोनों बहू हमारा दोनों तरफ पकड़ के उठाता था, सब ठीक है। गुरुजी को प्रणाम करने मांगता। क्या नाम है माँ? मनकला देवी। मनकला 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 की कलियां खिल गई है। नहीं तो 2 बहू पकड़ के उठाती थी। थायराइड का बीमारी, नाक का बीमारी, और क्या क्या था? जॉइंट पेन, पूरा जॉइंट पेन जी का बीमारी। 7,000 कोलेस्ट्रॉल इतना होकर, नाक टेढ़ा होकर। अभी हमारा सब ठीक है। नाक भी सीधा होगा मैया का, सीधा हो गया हमारा। कोलेस्ट्रॉल 700 पहुंच गया था, 700। हाँ, वो ठीक हो गया। नाक टेढ़ा हो गया था, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, जॉइंट था, सब एक माह में सब बीमारी अच्छा हो गया। हाँ? तो बात आशीर्वाद में। हाँ? ऐसे तो सब एक माँ से पूछा है तो ऐसा सब का सब रोग मिटेगा। बस एक ही चीज है, योग करना पड़ेगा। रोज कर लो, बस सुबह उठ करके 1 घंटा योग कर लो, है ना। आश्चर्यजनक रूप से बीमारियां ठीक होती है, आश्चर्यजनक रूप से। चलो 1-2 का पूछ के फिर आपको मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। एक बहुत साधारण सा भाई है। क्या नाम भाई? बोलो बोलो। ठीक हो गया है? गोर में दर्द था, अभी ठीक हो गया। क्या था? चलने नहीं सकता था ना, अभी चलता है। पैर में दर्द था, चल नहीं सकता। क्या नाम है आपका? सुखलाल राय। सुखलाल राय। सुखलाल दुखी हो गया था। ये योग कहां से सीखा बाबा? कृष्णनंदन जी। किसने सिखाया योग? कृष्णनंदन जी। अच्छा, वो हमारा शिक्षक है, उसने सिखाया। हमारे शिक्षक गांव-गांव जाके, गली-गली जाके योग सिखाते हैं, है ना। स्वामी जी सशक्त नमन। इनका प्रॉब्लम था साइटिका बीमारी का। अच्छा, साइटिका। तो 1 किलोमीटर इनको चलने के लिए 3 बार बैठना पड़ता था स्वामी जी। 3 बार बैठते थे तब 1 किलोमीटर तक पहुंच पाते थे। आज 6 महीना से योग कर रहे हैं और अब पूरा अच्छा हो गया है। चलो एक बार खड़े हो जाएंगे सब। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है? मैं अपनी मातृभूमि की को वंदना करता हूं, सलाम करता हूं। अपने, अब उर्दू में बोलो तो अपने मादरे वतन को, अपनी मदरलैंड को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, उसको उसकी हिफाजत के लिए संकल्प करता हूं। तो ये इसको हिंदू बोले, मुसलमान बोले, सिख बोले, ईसाई बोले। अब जैसे यहां जो पैदा हुए हैं, पूरा भारत तो एक ये भारत मातृभूमि हो गया। नागालैंड में पैदा हुए तो नागालैंड क्या हो गया? हमारी मातृभूमि। तो वंदे मातरम का अर्थ है हमारी मातृभूमि नागालैंड
और हमारी मातृभूमि भारतवर्ष